हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल लर्न विद दीपक पांचाल सर में। और आज हम लेकर आए हैं आपके लिए क्लास 9th की एनसीईआरटी एक्सरसाइज 2.4 का क्वेश्चन नंबर 4, जो कि है एक्सपेंड ईच ऑफ द फॉलोइंग यूजिंग सुटेबल आइडेंटिटीज़। और जिसका फर्स्ट पार्ट है बेटा x + 2y + 4z का होल स्क्वायर। तो सबसे पहले क्या करेंगे, जो आइडेंटिटी लगेगी वो आइडेंटिटी यहाँ पर लिख देंगे, जो कि है a + b + c का होल स्क्वायर। तो लिखेंगे यूजिंग a + b और +c का होल स्क्वायर, जो कि होता है बेटा a² + b² + c² + 2ab + 2bc + 2ca। ठीक है, इसका यूज़ करते हुए हम इसे एक्सपेंड करेंगे। तो देखिएगा, हमारे पास है x + 2y + 4z का होल स्क्वायर। तो जहाँ पर भी a है बेटा वहाँ पर रखेंगे हम x। ठीक है, जहाँ पर a है वहाँ रखेंगे x, जहाँ पर b है वहाँ रखेंगे 2y और जहाँ c है वहाँ रखेंगे 4z। तो ये आपका होगा x² + 2y का स्क्वायर + 4z का स्क्वायर प्लस फिर 2 इंटू a की पोजीशन पर x और b की पोजीशन पर 2y प्लस फिर 2 इंटू b की पोजीशन पर 2y इंटू c की पोजीशन पर 4z प्लस 2 इंटू c की पोजीशन पर 4z इंटू a की पोजीशन पर x। ठीक है, तो यहाँ से ये आपका बनेगा x² प्लस 2 का स्क्वायर करेंगे बेटा 4 आएगा और y का स्क्वायर करेंगे तो y² आएगा, प्लस 4 का स्क्वायर करेंगे 16 आएगा और z का स्क्वायर करेंगे तो z² आएगा। प्लस अब देखिए 2 की 2 से मल्टीप्लाई कराएंगे तो नंबर की नंबर से कराएंगे तो 2 2 हो जाएगा 4 और वेरिएबल को आप एज इट इज़ मल्टीप्लाई में लिख देंगे। प्लस ऐसे ही 2 2 और 4 इनकी मल्टीप्लाई होगी तो 2 2 4 4 16। ठीक है, और ये YZ हो जाएगा। ठीक है, और ऐसे ही 2 की मल्टीप्लाई 4 के साथ कराएंगे बेटा तो 4 2 हो जाएगा आपका 8 और ZX ऐसे लिखा जाएगा और यही हमारा आंसर आएगा। उम्मीद करते हैं कि जो इसका फर्स्ट पार्ट है वो आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। अब देख लेते हैं इसका सेकेंड पार्ट। और सेकेंड पार्ट है बेटा 2x - y + z का होल स्क्वायर। इसे हम लिखेंगे 2x और प्लस यहाँ ब्रैकेट में लिखेंगे -y और +z और इसका होल स्क्वायर। ठीक है बेटा, अब जो यहाँ पर हम आइडेंटिटी यूज़ करेंगे तो लिखेंगे यूजिंग a + b + c का होल स्क्वायर। ठीक है, जो कि होगा आपका a² + b² + c² + 2ab + 2bc + 2ca। ठीक है, और इसमें वैल्यू सारी हम प्लेस कर देंगे। क्या करेंगे बेटा, जहाँ पर a है उसकी जगह पर 2x रखेंगे, जहाँ b है वहाँ पर -y रखेंगे और जहाँ c है वहाँ पर क्या रखेंगे, z रखेंगे। ठीक है, तो ये आपका बन जाएगा बेटा 2x - y + z का होल स्क्वायर। ठीक है, इसे हम रखेंगे a² जो कि होगा हमारा 2x। ठीक है, तो 2x का स्क्वायर होगा प्लस y b की पोजीशन पर -y आएगा तो -y का स्क्वायर प्लस c जो कि z है तो z का स्क्वायर होगा। ऐसे ही प्लस 2 इंटू a की वैल्यू जो कि बेटा 2x है इंटू b की वैल्यू जो कि -y है, फिर प्लस 2 इंटू फिर b की वैल्यू जो कि -y है इंटू c की वैल्यू जो कि z है, प्लस फिर 2 इंटू c की वैल्यू जो कि z है बेटा इंटू a की वैल्यू जो कि 2x है। ठीक है, अब देखिएगा 2 का स्क्वायर करेंगे तो 4 आएगा और x का स्क्वायर करेंगे x² तो 4x², माइनस का स्क्वायर करके प्लस आ जाता है बेटा तो ये प्लस का y² हो जाएगा और ऐसे प्लस z²। अब देखिए प्लस माइनस माइनस हुआ, 2 2 4 और x y। ठीक है, यहाँ से प्लस माइनस माइनस होगा और 2 की मल्टीप्लाई y z के साथ हो जाएगी। ठीक है, प्लस 2 की मल्टीप्लाई 2 के साथ होगी, 2 2 4 और ये ZX। ठीक है, और यही हमारे सेकेंड पार्ट का आंसर होगा। उम्मीद करते हैं कि ये भी आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। अब देख लेते हैं इसका नेक्स्ट पार्ट।
और इसका थर्ड पार्ट है बेटा कि -2x + 3y + 2z का होल स्क्वायर। ठीक है, यहाँ पर भी हम लिखेंगे सीधा आइडेंटिटी बेटा, लिखेंगे यूजिंग a + b + c का होल स्क्वायर। ठीक है, जो कि हमारा a² + b² + c² + 2ab + 2bc + 2ca। ठीक है, तो यह लिखेंगे हम -2x + 3y और +2z का होल स्क्वायर। ठीक है, इसे हम लिखेंगे बेटा -2x का होल स्क्वायर, जो कि a की वैल्यू हो जाएगी, प्लस b की पोजीशन पर रखेंगे 3y, तो इसका होल स्क्वायर होगा, और c की पोजीशन पर लिखेंगे 2z, इसका भी होल स्क्वायर होगा, फिर प्लस 2 इंटू a की वैल्यू -2x इंटू b की वैल्यू 3y, फिर प्लस 2 इंटू b की वैल्यू 3y इंटू c की वैल्यू 2z, फिर प्लस फिर 2 और इंटू c की वैल्यू 2z इंटू a की वैल्यू -2x। ठीक है, अब ये सारी वैल्यूज़ का बेटा रखेंगे। देखिए, माइनस का स्क्वायर करेंगे प्लस आएगा, 2 का स्क्वायर करेंगे 4 और x का स्क्वायर करेंगे तो x², प्लस 3 का स्क्वायर करेंगे 9 और y का स्क्वायर करेंगे तो y², प्लस 2 का स्क्वायर करेंगे बेटा 4 और z का स्क्वायर करेंगे तो z²। अब देखिए, ये माइनस है और यहाँ प्लस है, तो माइनस प्लस माइनस होगा, नंबर की मल्टीप्लाई करेंगे 2 2 और 3 की। ठीक है, तो 2 2 जा 4, 3 जा 12, तो ये आएगा 12xy। ठीक है, अब यहाँ प्लस ये सब कुछ, यहाँ 2 3 और 2 की मल्टीप्लाई होगी, तो 2 3 जा 6, 2 जा 12, तो ये आपका 12yz हो जाएगा, प्लस माइनस माइनस आएगा बेटा, तो 2 2 2 की मल्टीप्लाई होगी, तो 2 2 जा 4, 2 जा 8, और यहाँ से आपका zx हो जाएगा, और यही इसके थर्ड पार्ट का आंसर है। उम्मीद करते हैं कि जो इसका थर्ड पार्ट है वो भी आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। अब देख लेते हैं इसका नेक्स्ट पार्ट, और नेक्स्ट पार्ट है बेटा 3a - 7b - c का होल स्क्वायर। इसे हम लिखेंगे बेटा 3a + -7b + -c का होल स्क्वायर। ठीक है, अब ध्यान से समझिएगा, क्योंकि हमारे क्वेश्चन में ए बी सी गिवन है, तो हम आइडेंटिटी एक्स वाई जेड की टर्म्स में लिखेंगे। ठीक है, मतलब कि यूजिंग x + y + z का होल स्क्वायर, जो कि होगा x² + y² + z² + 2xy + 2yz + 2zx। ठीक है, ध्यान रखिएगा कि अगर क्वेश्चन में हमें ए बी सी की टर्म्स में गिवन है, तो आप आइडेंटिटी एक्स वाई जेड की टर्म्स में लिखेंगे, और क्वेश्चन में अगर एक्स वाई जेड गिवन है तो आप आइडेंटिटी ए बी सी की फॉर्म में लिखेंगे। ठीक है बेटा, इससे आपको कंपैरिजन करने में आसानी होगी। ठीक है, तो यहाँ लिखते हैं हम 3a - 7b और -c का होल स्क्वायर। ठीक है, इक्वल टू, अब यहाँ ध्यान से समझिएगा बेटा कि हमें x की पोजीशन पर रखना है 3a, y की पोजीशन पर रखना है -7b और z की पोजीशन पर रखना है -c। ठीक है, तो लिखेंगे 3a का होल स्क्वायर प्लस y की पोजीशन पर -7b लिखेंगे बेटा, तो इसका स्क्वायर होगा, और z की पोजीशन पर -c लिखेंगे तो -c का स्क्वायर, प्लस फिर 2 इंटू एक्स की पोजीशन पर बेटा 3a है, इंटू और y की पोजीशन पर -7b। ये ध्यान रखिएगा, मल्टीप्लाई में जब भी आप लिखेंगे माइनस की अगर कोई डिजिट है तो उसे आप ब्रैकेट के अंदर लिखेंगे। ठीक है, प्लस 2 इंटू वाई की पोजीशन पर -7b है, इंटू और z की पोजीशन पर -c, फिर प्लस फिर 2 इंटू z की पोजीशन पर बेटा ये -c है आपका, और इंटू एक्स की पोजीशन पर 3a है। ठीक, अब देखिएगा कि 3 का स्क्वायर करेंगे बेटा 9 आएगा, और ये a का स्क्वायर होगा, प्लस माइनस का स्क्वायर करके प्लस आएगा, 7 का स्क्वायर करके 49, और ये b², प्लस c माइनस का स्क्वायर करेंगे प्लस आएगा, और c का स्क्वायर तो बेटा c² ही आ जाएगा। ठीक है, अब ये माइनस है यहाँ, ठीक है, और ये प्लस है, तो प्लस माइनस माइनस होगा,
ठीक है। तो देखिएगा ये बनेगा आपका माइनस और आएगा 2 3 जा 6 है ना, और 6 7 जा 42, तो 42 AB। अब यहाँ माइनस माइनस प्लस हो जाएगा तो इसे प्लस ही कर देते हैं। 2 7 जा हो जाएगा बेटा 14 और ये BC। ठीक, प्लस माइनस माइनस, यहाँ 2 3 जा हो जाएगा 6 और ये C है। ठीक है, और यही हमारा आंसर होगा जो कि है 9A² प्लस 49B² प्लस C² माइनस 42AB प्लस 14BC माइनस 6CA। ध्यान रखिएगा कि स्क्वायर वाली टर्म बेटा हमेशा ही प्लस की होती है। ठीक है, बच्चे अक्सर यहाँ पर भी माइनस लगा देते हैं। ठीक है, ध्यान रखिएगा कि स्क्वायर वाली टर्म हमेशा कैसी होंगी, प्लस की होंगी। ठीक, चलिए अब देख लेते हैं इसका नेक्स्ट पार्ट। और नेक्स्ट पार्ट फिर था बेटा इसका कि -2x प्लस 5y माइनस 3z का होल स्क्वायर। इसे भी हमें एक्सपेंड करना है बेटा, तो लिखेंगे यहाँ पर सबसे पहले इसे कि -2x प्लस 5y प्लस और -3z का होल स्क्वायर। ठीक है, अब क्योंकि यहाँ पर हमें जो क्वेश्चन है वो XYZ की टर्म्स में गिवन है, तो आइडेंटिटी ABC की फॉर्म में लिखेंगे। ठीक है, लिखेंगे यूजिंग A प्लस B प्लस C का होल स्क्वायर, जो कि होगा A² प्लस B² प्लस C² प्लस 2AB प्लस 2BC प्लस 2CA। ठीक है, अब यहाँ पर जहाँ पर भी A है बेटा वहाँ हम लिखेंगे 2x माइनस का, जहाँ B है वहाँ लिखेंगे 5y और जहाँ C है वहाँ लिखेंगे -3z। ठीक है, चलिए अब लिखते हैं इसे। तो देखिएगा -2x प्लस 5y और माइनस 3z का होल स्क्वायर। ठीक है, ये किसके इक्वल आएगा, तो लिखेंगे -2x का होल स्क्वायर प्लस 5y का होल स्क्वायर प्लस -3z का होल स्क्वायर प्लस, अब यहाँ 2 इंटू ए की पोजीशन पर लिखा जाएगा -2x इंटू बी की पोजीशन पर लिखा जाएगा 5y प्लस 2 इंटू बी की पोजीशन पर 5y इंटू सी की पोजीशन पर -3z प्लस 2 इंटू सी की पोजीशन पर -3z और इंटू ए की पोजीशन पर -2x। ठीक है, अब देखिए माइनस का स्क्वायर करेंगे प्लस आएगा, 2 का स्क्वायर करेंगे 4 आएगा और x का स्क्वायर करेंगे तो x², तो ये आएगा 4x² प्लस 5 का स्क्वायर 25y² प्लस 3 का स्क्वायर करेंगे 9 और ये z²। अब यहाँ एक ही माइनस है ना, तो माइनस प्लस आएगा माइनस। अब नंबर की मल्टीप्लाई जैसे 2 2 और 5 के, तो 2 2 जा 4 और 4 5 जा 20, तो ये आपका होगा 20xy। ठीक है, यहाँ एक ही माइनस है तो प्लस माइनस माइनस आएगा यहाँ पर, यह आएगा 5 2 जा 10 और 10 3 जा 30 और ये होगा आपका yz। ठीक है, वो दोनों माइनस है तो ये दोनों प्लस हो जाएंगे, है ना, माइनस माइनस प्लस होगा, और 2 3 जा 6 2 जा 12 और ये होगा आपका zx, और यही हमारा फाइनल आंसर होगा। ठीक है, उम्मीद करते हैं कि ये वाला पार्ट भी आपको अच्छे से क्लियर हुआ होगा। अब इसका नेक्स्ट पार्ट देख लेते हैं। और नेक्स्ट पार्ट है बेटा कि a/4 माइनस b/2 प्लस 1 का होल स्क्वायर। ठीक है, इसे हम लिखेंगे a/4 प्लस माइनस b/2 और प्लस 1 और इसका होल स्क्वायर। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर ए बी की फॉर्म में है तो आइडेंटिटी हम एक्स वाई की फॉर्म में लिखेंगे। ठीक है, लिखेंगे यूजिंग x प्लस वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर, जो कि है x² प्लस y² प्लस z² प्लस 2xy प्लस 2yz प्लस 2zx। ठीक है, अब इस वाले क्वेश्चन में बेटा जहाँ पर भी x है उसकी पोजीशन पर लिखेंगे a/4। ठीक है, जहाँ y है उसकी पोजीशन पर लिखेंगे -b/2 और जहाँ z है उसकी पोजीशन पर लिखा जाएगा आपका 1।
ठीक है। तो ये आपका बनेगा, देखिएगा a/4 प्लस, या माइनस से लिख देते हैं, b/2 और प्लस 1 का होल स्क्वायर। ठीक है, जो कि इक्वल हो जाएगा आपका a/4 का होल स्क्वायर प्लस y की पोजीशन पर माइनस b/2 लिखा जाएगा, तो इसी का स्क्वायर होगा। z की पोजीशन पर 1 आएगा तो 1 का स्क्वायर लिख देंगे, प्लस 2 इंटू एक्स की वैल्यू a/4 और y की वैल्यू माइनस b/2। ठीक है, प्लस 2 इंटू वाई की वैल्यू माइनस b/2 और z की वैल्यू 1, प्लस 2 इंटू z की वैल्यू 1 और x की वैल्यू a/4। ठीक है बेटा, अब देखिएगा यहाँ 2 से ये 2 कैंसिल होगा और यहाँ पर भी 2 से ये 2 कैंसिल होगा और इधर 2 से 4 कैंसिल हो जाएगा 2 टाइम। ये आपका बनेगा, a का स्क्वायर करेंगे तो a स्क्वायर आएगा और 4 का स्क्वायर करेंगे तो 16, प्लस b का स्क्वायर करेंगे तो b स्क्वायर होगा, माइनस का स्क्वायर होने से वो प्लस हो जाएगा और 2 का स्क्वायर आएगा 4 प्लस 1। ठीक है, अब यहाँ माइनस प्लस बनेगा बेटा माइनस, ठीक है ना, a की b से मल्टीप्लाई होगी और डिवाइड बाय आएगा 4। यहाँ पर प्लस माइनस माइनस कुछ है नहीं तो b की इंटू 1 से होने के बाद ये b आ जाएगा। ठीक, और प्लस ये आपका बनेगा a/2। ठीक है, और यही हमारा आंसर होगा। तो उम्मीद करते हैं कि जो क्वेश्चन नंबर 4 है वो आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। चलिए अब देख लेते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। और नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा क्वेश्चन नंबर 5, लिखा है फैक्टराइज, और फर्स्ट पार्ट है 4x² प्लस 9y² प्लस 16z² प्लस 12xy माइनस 24yz माइनस 16zx। अब यहाँ ध्यान से समझिएगा बेटा कि क्वेश्चन नंबर 4 में हमारे पास वो होल स्क्वायर की आइडेंटिटी थी जिसे हमने एक्सपेंडेड फॉर्म में लिखा था। इस बार एक्सपेंडेड फॉर्म में है उसे होल स्क्वायर जैसा बनाना है, तो उसके लिए क्या करेंगे, जो एक्सपेंडेड फॉर्म है उसे उसी तरीके से अरेंज करेंगे। ठीक है, चलिए उसके लिए सबसे पहले आप देखिएगा कि कौन कौन सी टर्म है जिसमें माइनस तो नहीं है। तो हमारे पास 2 टर्म है बेटा माइनस वाली, है ना। फिर चेक करेंगे कि जो माइनस वाली टर्म है उनमें कौन सा एक वेरिएबल है जो कॉमन है, तो वो कौन सा है, z है। इसका मतलब कि जो z वाली टर्म है वही माइनस की है ना। आप देखिए कैसे अरेंज करेंगे इसे। तो जो 4x² लिखा है इसे आप लिख सकते हैं 2x का होल स्क्वायर। ठीक है, 2 का स्क्वायर करेंगे 4 आएगा और x का स्क्वायर करेंगे तो x स्क्वायर आएगा। 9y² लिखा है इसे आप लिख सकते हैं 3y का होल स्क्वायर। ठीक है, और जो 16z², देखिए z के लिए हमने अभी कैलकुलेशन निकाला था कि z नेगेटिव है ना। तो जो 16z² है उसे हम लिखेंगे -4z का होल स्क्वायर प्लस जो 12 है उसे ब्रेक करेंगे बेटा। ठीक है, ब्रेक किस तरह से करेंगे, देखिए जो 12 है उसे हम लिखेंगे 2 इंटू 3। ठीक है, 2 इंटू 3 क्या होगा 6 और इंटू 2 ये हो गया 12। तो ये 2 तो हमारा फॉर्मूले वाला हुआ जिसे हमने यहाँ लिख दिया। ठीक है, अब जो ये वाला 2 है उसे x के साथ लिख देंगे, तो ये हुआ आपका 2x इंटू, और जो 3 बचता है उसे y के साथ लिख देंगे तो हो गया 3y। ठीक है, तो इस तरह से 2 2 जा 4, 3 जा 12 भी हो गया बेटा और x इंटू वाई भी हो गया। ठीक है, अब प्लस, अब देखिए जैसे लिखा है यहाँ पर हमारा 24, इसे भी हमें ब्रेक करना है लेकिन हमें फॉर्मूले में क्या होना चाहिए 2, तो सबसे पहले लिखेंगे 2। ठीक है, अब उसके अलावा कितना बचा यहाँ पर 12, उसे हम लिखेंगे 3 इंटू 4 करके, तो जो 2 ये वाला है उसे हम लिखेंगे यहाँ। ठीक, इंटू, अब जो ये 3 है उसे लिखेंगे y के साथ तो 3y, और इंटू जो ये 4 है इसे लिखेंगे z के साथ। ठीक है, तो लिखेंगे इसे -4z, फिर प्लस, अब हमारे पास है 16। ठीक है, 16 में भी हमें पहले सबसे पहले चाहिए बेटा 2, तो यहाँ लिखेंगे 2। ठीक है, इंटू अभी कितना बचा है 8। ठीक, उस 8 को हम लिखेंगे बेटा 2 इंटू 4, तो देखिए ये वाला 2 तो हमने ऑलरेडी लिख दिया है। अब जो ये वाला हमारा 4 है वो z के साथ में है तो इसे लिखेंगे इंटू -4z, और इंटू जो ये वाला 2 है ये x के साथ जाएगा बेटा तो आएगा 2x। ठीक है, अब हमने इसे अरेंज कर दिया है जैसा हमारा एक्सपेंडेड फॉर्म में वो फॉर्मूला था। अब लिखेंगे आइडेंटिटी, ठीक है, जो हम इसमें यूज़ करेंगे, तो लिखेंगे यूजिंग a²
प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca इज इक्वल टू a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर। ठीक है, तो इस फॉर्म में तो है बेटा हमारे पास ही, हमें अब ऐसे लिख देना है इसे। ठीक, तो ये कितना हो जाएगा हमारा, ये आपका बनेगा 2x प्लस 3y प्लस -4z का होल स्क्वायर। ठीक है, जिसे हम लिख पाएंगे 2x प्लस 3y प्लस माइनस माइनस होगा 4z का होल स्क्वायर। ठीक है, अब क्योंकि इसने कहा है बेटा फैक्टराइज, और फैक्टराइज में आप हमेशा सिंगल सिंगल टर्म लिखते हैं, तो जो ये होल स्क्वायर है इसका मतलब है आप इसी को ही 2 बार मल्टीप्लाई में लिख दीजिए। तो 2x प्लस 3y माइनस 4z की मल्टीप्लाई करके इसी को लिख देंगे 2x प्लस 3y और माइनस 4z, और इस तरह से इसका क्या हो जाएगा, फैक्टराइजेशन हो जाएगा। ठीक है, उम्मीद करते हैं कि क्वेश्चन नंबर 5 का फर्स्ट पार्ट भी आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। चलिए अब देख लेते हैं इसका सेकंड पार्ट, और सेकंड पार्ट है बेटा कि 2x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 8z स्क्वायर माइनस 2√2xy प्लस 4√2yz माइनस 8xz। ठीक है, क्वेश्चन शुरू करने से पहले बेटा कुछ टर्म हम यहाँ पर लिख देते हैं। जैसे देखिए जो 2 लिखा है बेटा, इस 2 को आप लिख सकते हैं √2 का स्क्वायर। ठीक है, जैसे फर्स्ट चैप्टर में आइडेंटिटी थी कि √x का अगर आप स्क्वायर करते हैं तो वो x हो जाएगा, तो अगर x है तो उसे आप √2 का स्क्वायर भी तो लिख सकते हैं। ठीक है, तो ऐसे ही 2 को हम लिखेंगे √2 का स्क्वायर, और इसका मतलब ये हुआ कि हम √2 को √2 से मल्टीप्लाई करके लिखेंगे। ठीक है, ऐसे ही जो 8 लिखा है बेटा, 8 को आप लिख सकते हैं 2 इंटू 2 इंटू 2। ठीक है, लास्ट वाला जो 2 है इसे आप ऐसे ही लिख लीजिए जैसे हमने अभी आपको ऊपर बताया है, मतलब √2 इंटू √2, तो इसे आप लिख पाएंगे 2√2 का होल स्क्वायर। ठीक है, क्योंकि एक 2√2 ये बना बेटा और एक 2√2 यहाँ से बन जाएगा, तो 2√2 का स्क्वायर आएगा। ठीक, तो जहाँ पर भी हम यहाँ पर जो 2 लिखेंगे बेटा, 2 को स्टार्टिंग वाली टर्म में, ठीक है, √2 का स्क्वायर, और 8 को 2√2 का स्क्वायर लिखेंगे। कैसे, क्या कह रहा हूँ कि 2 को हम लिखेंगे √2 का स्क्वायर, और जो 8 है उसे हम लिखेंगे 2√2 का होल स्क्वायर। ठीक है, उम्मीद करते हैं कि इतनी चीज़ें आपको अच्छे से क्लियर हो गई होंगी। अब नेक्स्ट जो हमारे स्टेप है, चेक करना कि कहीं माइनस तो नहीं है, तो यहाँ पर हमारे पास 2 टर्म है बेटा जिसमें माइनस है। ठीक है, अब देखेंगे जिन टर्म में माइनस में कौन सा वेरिएबल है जो कॉमन है, तो आप ध्यान से देखेंगे तो यहाँ पर x वेरिएबल कॉमन है ना, इसका मतलब जो x वाली टर्म है वही नेगेटिव साइन यहाँ पर असाइन कर रही है। ठीक, तो x वाली टर्म को नेगेटिव साइन के साथ लिखेंगे, इसका मतलब देखो जो 2x स्क्वायर लिखा है उसे हम लिख सकते हैं माइनस √2 और x का स्क्वायर। ठीक है, प्लस y को y रहने देंगे बेटा, तो y स्क्वायर आएगा। 8 लिखा है, 8 को हम लिखेंगे 2√2 का स्क्वायर। ठीक है, तो इसे लिखेंगे 2√2 और z इसका होल स्क्वायर। ठीक है, क्योंकि z का भी स्क्वायर है। अब यहाँ से लिखेंगे हम प्लस। ठीक है, अब जो 2√2 लिखा है बेटा इसे किस तरह से ब्रेक करेंगे, देखिए 2 तो हमें फॉर्मूले की रिक्वायरमेंट है ही, तो यहाँ लिखेंगे 2 इंटू फिर √2 बचा, तो इसे लिखेंगे माइनस √2 और x, है ना, और इंटू में y, तो यहाँ से प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, 2√2 भी हो जाएगा और x y मल्टीप्लाई में भी रहेंगे। फिर प्लस जो 4 लिखा है बेटा उसके लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले तो लिखेंगे 2 इंटू, अब यहाँ पर 2 बचेगा आपका। ठीक है, देखिए कैसे कि 4√2 लिखा था जिसे हम लिख रहे हैं 2 इंटू, तो यहाँ से फिर 2√2 बचता है ना, तो यहाँ जो y है वो तो सिंगल टर्म है, तो 2 इंटू वाई लिख देंगे, और इंटू जो 2√2 बचा है उसे z के साथ लिख देंगे, यह आएगा 2√2 और z। ठीक है, इसके बाद प्लस अब जो 8 लिखा है, देखिएगा 8 को किस तरह से लिखेंगे बेटा, वही कि हम लिख सकते हैं 2 इंटू 2 और इंटू 2। ठीक है ना, अब एक 2 की रिक्वायरमेंट तो हमें फॉर्मूले में रहेगी बेटा, तो इस 2 को तो अलग रख देते हैं। ठीक है, अब जो ये 2 लिखा है चलो उसे वैसे लिखते हैं,
और जो ये 2 लास्ट में लिखा है इसे लिखेंगे √2 इंटू √2। ठीक, तो ये 2 तो हमारा फॉर्मूले में आएगा, तो यहाँ पर 2 आ जाएगा इंटू। इसके बाद बेटा ये 2√2 जो है इसे z के साथ लिख देंगे, तो 2√2z। ठीक है, और इनटू जो बाकी ये √2 बचा है उसे x के साथ लिख देंगे, जो कि आएगा -√2 और x। ठीक है, तो हमने इसे उस तरह से लिख लिया है बेटा जैसे कि हमारा फॉर्मूला होता है। तो अब यहाँ लिखेंगे फॉर्मूले को। ठीक है, क्या लिखेंगे कि यूजिंग a² प्लस b² प्लस c² प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca इज इक्वल टू a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर। ठीक है, वही हम यहाँ पर अप्लाई करेंगे। तो यहाँ पर a की पोजीशन पर बना है बेटा -√2x प्लस b की पोजीशन पर बना है आपका y प्लस और c की पोजीशन पर बना है 2√2z और इसका होल स्क्वायर। ठीक है, अब क्योंकि होल स्क्वायर है बेटा तो इसी को आप मल्टीप्लाई करके 2 बार लिख देंगे, तो -√2x प्लस y प्लस 2√2z, इसकी मल्टीप्लाई हमें इसी से करा देनी है, मतलब -√2x प्लस y और प्लस 2√2z। ठीक है, और यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ठीक है, उम्मीद करते हैं कि ये क्वेश्चन भी आप अच्छे से समझ गए होंगे। ठीक है, इसमें कोई डाउट नहीं रहा होगा। अगर कोई डाउट आएगा बेटा तो आप हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। थैंक यू।